इस जूम क्लाउड में उपस्थित सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी को यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की कहते हैं। क्या भाई समृद्ध लुगुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जी ओके, यीशु सहाय आपको और आपका इस जूम क्लाउड आशीष प्रार्थना सभा में हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर की अनुग्रह और दया बनी हुई है कि हम उसकी उपस्थिति में आपके आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की उस उपस्थिति को अपने घरों में अनुभव कर पाए। आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप इस आराधना को शुरू करने से पूर्व छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आपके साथ ही इस आराधना को प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। जी धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, खासकर जितने भी लोग अभी जुड़ चुके हैं और आगे समय में जुड़ने भी वाले हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि इतने सारे परिवारजन जब हम इकट्ठा होते हैं और हम जानते हैं कि जब आपके लोग आपको ढूंढते हुए भूखे और प्यासे आते हैं तो परमेश्वर आप उनको खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। और इस समय भी जब हम उस अपेक्षा के साथ बैठे हैं कि जब हम आपको पुकारेंगे तो आप हमारे लिए स्वर्ग से उन उत्तरों को देंगे परमेश्वर, जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। और आप इस समय भी हमारे साथ जहाँ कहीं भी हैं उस जगहों पे उपस्थित हैं। तो जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, जैसे हम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की होसन्ना गाते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी ताजगी, आपकी उपस्थिति की ताजगी हमारे ऊपर आने पाए और हम आत्मा और सच्चाई में भरते हुए परमेश्वर आप जय जयकार करते जाए राजा। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे हम इस बात को जानते हैं कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो संपूर्ण स्वर्ग के कान हमारे आवाज़ की ओर लग जाती है। और परमेश्वर को स्तुति करने के लिए तो लाखों सरदूत हैं जो 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर को पवित्र 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 कहकर उसे प्रशंसा देते हैं। लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों को देखता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी होसन्ना गाए। आज के दिन आपके लिए वो कौन सी बात है जिसके लिए आप उसकी सराहना करते हैं? हम क्या ही उसको लौटा सकते हैं अपने परमेश्वर को, क्योंकि जो भी उसने किया सब उसकी महान करुणा का फल है। और यह हमारे काम नहीं है जिसके द्वारा हमने इस उद्धार को पाया है या जीता है। यह तो उसका अनुग्रह है जो यीशु के लहू को हमारे लिए उसने बहाया है। तो वह योग्य है हमारे इन कंठों से, श्वासों से निकलने वाली हर एक महिमा के और हमारे इन होठों के फलों के लिए। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करते हुए जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दे जो आपके पास ये मौका है उसको आराधना देने का, उसके सामने सजदा करने का। अपने मुंह को खोले परमेश्वर को, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। वो आप सभी की आवाज़ों को भी पहचानता है, जैसे हम भी अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं। वो भी अपने भेड़ों की आवाज़ को जानता है। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हम पर अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हम पर अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत सी खताएं की है, रहे निकम में ज़फ़ाए की है। हमने बहुत सी खताएं की है, रहे निकम में ज़फ़ाए की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता सब मिलकर आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। एक और बार आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हाँ परमेश्वर, इस समय जब हम सब आपके निकट आते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में जहाँ पे आप बैठे हैं राजा, जब भी हम पुकारते हैं तो आप स्वर्ग से झुककर हमारे लिए उपाय करने के योग्य हैं। और इस समय जब हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, जब आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये गीत एक सुगंधित धूप के समान परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने जा रही है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन की ओर जाएं और हम परमेश्वर की वचन में से हम देखेंगे दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया, क्या बात है। यह वचन के अंदर में लिखा है। इस कलीसिया के लिए सचमुच पतरस की ओर से एक बात आ रही है। मुझे कहने दीजिए, आज की शाम इस वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। सब लोग बोले किसके द्वारा? पहचान के द्वारा। किसके नाम से पहचान? यीशु, हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। आगे एक वचन और पढ़ेंगे, लिखा है दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 20 वचन में। उसमें लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय, मैं आज की शाम प्रचार जो करने जा रहा हूं, पहचान। आपकी पहचान क्या है? मेरी पहचान क्या है? अगर मैं बात करूं, पहचान एक ऐसा अद्भुत सामर्थी शब्द है। मैं बोलूं
कि पहचान देख करके बड़ी बड़ी मुश्किलों से लोग निकल जाते हैं, अगर किसी के अंदर पहचान की बात है। एक उदाहरण आपको दूं, आपके रोड में ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, माफ कीजिएगा, मुझे कहने दीजिए, अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लिया, आप अपना पहचान बताइए, मैं फलाने का आदमी हूं, मैं वो नेता का आदमी हूं, मैं वो व्यक्ति का आदमी हूं। हाँ उसी ट्रैफिक पुलिस का ही कोई मेंबर, मतलब कोई कोई दूसरे ट्रैफिक पुलिस के नाम ले लीजिए, और तब सचमुच ये पहचान वाकई में वहां बहुत काम देता है। खैर ये बात अलग है, लेकिन कई मुसीबतों से पहचान निकाल भी लेता है। आज मुझे कहने दिए, इस वचन के अंदर में लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बचे। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, अगर पहचान मेरी और आपकी अच्छी रहे तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है दुनिया के किसी भी छोर में। संसार की बात में लागू करके देखें, एक उदाहरण मैं आपको दूं, बड़ा अद्भुत लगेगा आपको। मेरी सेवकाई अब आरंभ हो चुकी थी 2006 में, और 2007 लगभग में बृहद रूप से कांसाबेल क्षेत्र में मतलब लोग जान गए थे कि वहां पर एक व्यक्ति है जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। तो एक सागी भावना का, मेरे गांव का एक बंदा वो कांसाबेल गया, वो भी भट्टी टोली में, और भट्टी टोली में जाकर के क्या करने लगा, वो दारू पीने लगा। और तब वो गांव के, मतलब जिस घर में दारू पी रहा था, वो लोग कहने लगे, क्या तुम संदीप तिर्की को जानते हो? बोले हाँ मैं जानता हूं, हम करीब के हैं, मैं जानता हूं। मेरे प्रियो, मुझे कहने दीजिए, मेरा नाम लेकर के एक अच्छा पहचान बनाया, और वहां पर खूब पिया, और पीने के बाद बोला कि चलो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं, और पीने के बाद भयंकर प्रार्थना करने लगा। देखिए मेरे नाम से वो अपना पहचान उन्होंने बनाया। कहने का मतलब मेरे प्रियो, आज की शाम जिस बात को मैं कहना चाहता हूं, पहचान यीशु मसीह के बंदे हैं हम। जैसे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1 उसके 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मुझे कहने दीजिए, अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं तो बहुत अच्छी बात है, मेरा संबंध यीशु के साथ बना, मैंने पहचाना उस परमेश्वर को, और पहचान करके यीशु को मैं स्वीकार किया, और तब यीशु मसीह मुझे एक बेटा बनाया। आज मुझे कहने दीजिए, आज आपकी पहचान क्या है? इस मीटिंग के अंदर में जितने लोग जुड़े हैं, आपकी पहचान क्या है? मुझे मालूम है इस मीटिंग के अंदर में जितने लोग हैं, जैसे हेमंत थोरो के साथ मैं बात करूं तो हेमंत थोरो के साथ हमारा पारिवारिक संबंध नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक अच्छी पहचान है। आज हम लोग एक भाई के रूप में। अगर मैं विराज तिर्की की बात करूं, उसके साथ भी ऐसा ही है। जय स्वप्नों के साथ बात करूं, ऐसा ही है। बसंत के साथ, सिलसाय के साथ मैं बात करूं तो ऐसा ही है। अगर आज की शाम मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, हमारा पारिवारिक संबंध इन भाइयों के साथ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में पहचान के कारण आज हम भाई से बढ़कर। क्या आप लोग बोल सकते हैं हालेलुया? हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, आज मुझे कहने दीजिए, ये पहचान जो यीशु मसीह के नाम से, जैसे कि मेरे प्रियो, मैंने पहचाना यीशु को, मैंने यीशु को पहचाना। आज मैं आपको एक संदेश लेकर के जाता हूं। सचमुच मेरे प्रियो, अगर बाइबल के अंदर में देखेंगे तो एक महिला बड़ा अद्भुत रीति से पहचानी, बहुत अद्भुत रीति से यीशु को पहचानी। आज की शाम मुझे कहने दीजिए,
कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, आपको जाने या ना जाने, बाइबल के अंदर में ये लिखा है कि स्वर्ग से वो परमेश्वर पृथ्वी के हर एक जन को देखता है और वो पहचानता है। आज की शाम आपके आंसू को वो परमेश्वर देख रहा है। आज की शाम वो आपके जिंदगी के टूटा हुआ मन को देखता है। प्रॉब्लम आपके बदन के अंदर है, जिंदगी के अंदर में वो परमेश्वर आपको देखता है। आप पहचाने या ना पहचाने, लेकिन वो परमेश्वर पहचानता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, आज मैं एक बात को कहना चाहता हूं। एक स्त्री एक बड़ी छुटकारा को लेकर गई। सचमुच मेरे प्रियो, उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना था। आज की शाम जिस बात को मैं प्रचार करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन के अंदर एक चमत्कार खुला। मैं विश्वास करता हूं आज विभिन्न राज्य से इस मीटिंग के अंदर में जुड़े हैं मेरे प्रियो। कई लोग टूटे होंगे, कई लोगों के जीवन में सचमुच बड़ी विपरीत परिस्थितियां होगी। मेरे प्रियो, आज मुझे कहने दीजिए, आप कहते होंगे मेरी कोई पहचान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन को हमने देखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, बड़ी एक पावर दिया परमेश्वर, एक बड़ा अधिकार दिया, और वो ये कि संतान होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया। आज मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, कोई पहचाने या ना पहचाने, वो तो अधिकार देता है। आप उसका पहचान ये है कि आप, ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आगे चलकर मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, कार्यक्रम के अंत तक सचमुच इस वचन को सुने और बहुतायत का आशीष आप पाने जा रहे हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 21 वचन से लेकर आगे तक, उसमें ऐसा लिखा है, वहां यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। आज मैं इस वचन के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक कनानी स्त्री है, यीशु मसीह के पीछे दौड़ती हुई आ रही है। हे प्रभु दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है। दुष्टात्मा सता रहा है। दुष्टात्मा सताना मेरे प्रियो बहुत भयंकर सताव होता है। मैं कई लोगों के अंदर में देखा, कई लोगों के जिंदगी के अंदर देखा, लोगों को मोड़ देता है। सचमुच हाथ ढीला हो जाता है, कभी हाथ कड़ा हो जाता है, कभी नाड़ी चलना बंद हो जाता है, आंख खड़ा कर देते, कई लोग पागल हो जाते। आज मुझे कहने दीजिए, शैतान का हरकत भयंकर होता है। जैसा भी हो, लेकिन ये महिला अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए निकली है। मैं उस बात को कहना चाहता हूं, छुटकारा किस कारण से पाई, छुटकारा किस कारण से पाई। आज की शाम एक बार फिर से बोलूं, चाहे आप यीशु को जानते हैं या नहीं, परमेश्वर पिता को आप जानते हैं या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो आपको जानता है, रियली आपको जानता है। लेकिन यह संदेश आपको एक विशेष संदेश में लेके जाएगी, जिसके कारण से अगर आज आप नहीं जानते, वो बीमारी में पड़े हैं, वो सचमुच सब प्रकार के अपराध और मुसीबत और संकट और जोखिम और सब प्रकार की समस्या में पड़े हैं, तो सचमुच मेरे को ये मदद करेगा आपके अंदर एक नया छुटकारा लाने की। मैं इस बात को कहना चाहता हूं किस कारण से ये एक छुटकारा को लेकर गई है। लेकिन उससे पहले कि मैं बात करूं, ये प्रार्थना कर रही है जब यीशु मार्ग में होके जा रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है। लिखा है मेरे प्रियो, 23 वचन में लिखा है, उस पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह कोई भी उत्तर, जोर से बोले, नहीं दिया। और ये महिला प्रार्थना कर रही है, कह रही है मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है, यीशु मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु मसीह कोई भी उत्तर नहीं दिया।
मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, जब कोई किसी को बोलते हैं ना, बेटा मदद कर देना, अगर उत्तर ना मिले तो पहचान छूट जाता है। दिमाग के अंदर में ऐसा लगता है पहचान तो है लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है, अब उसको ध्यान मत दो। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, ये वचन में लिखा है कि कोई भी उत्तर यीशु मसीह नहीं दिया। इस जूम सभा के अंदर में, वरन आशीष सभा के अंदर में बहुत दिनों से आप जुड़े हैं। 3 महीने हो गए इस मीटिंग का, जो इस सभा के अंदर में आप बैठे। हो सकता है ऐसा परिवार है जो आज की शाम तक जवाब नहीं मिला। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग यहां जाते वहां जाते, उसको पकड़ते ऐसे पकड़ते, कहीं उत्तर जब नहीं मिलता हताश हो जाते, निराश हो जाते। कई बार हम कहते हैं प्रभु ऐसा करना कि मुझे आशीष दे, अगर आशीष नहीं मिला कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर, अगर नहीं मिला, सफल कर, अगर नहीं मिला तो कहते हैं मेरा परमेश्वर है ही नहीं। मैं उन लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूं जिनका कोई पहचान नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, पहली बात ये बाइबल में लिखा है कि यीशु के पास में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी है, प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मगर कोई उत्तर यीशु मसीह नहीं दी। हो सकता है आज की शाम आपके लाइफ के अंदर ऐसा है, प्रार्थना आपने बहुत किया, उत्तर आज तक नहीं मिला। 1 बार किया नहीं मिला, 2 बार किया नहीं मिला, 3 बार किया नहीं मिला। कई बार ऐसे दिमाग में लगता है नहीं, आप यीशु मसीह से नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता रे? वचन में लिखा है जमीन और आसमान का अधिकार उसके पास है। लिखा है वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। लिखा है मुझसे कोई भी काम कठिन नहीं है। लिखा है जो तू मांगेगा वो तेरे लिए होगा। सच है मेरे प्रियो, लिखा है मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मैं एक बात को जानता हूं, बाइबल में लिखा है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने गए, मेरे और आपके सिर के बाल गिने गए। कोई गिने या ना गिने, लेकिन यीशु मसीह गिना है। ध्यान से सुनिएगा, ये स्त्री निकली है बेटी की छुटकारा मांगने के लिए। हो सकता है आंसुओं के साथ, बड़ी पीड़ाओं को लेकर, बड़ी दर्द को लेकर, असहनीय वजन उनके हृदय के अंदर था। मेरे प्रियो, बेटी जिसको सचमुच जन्म दी और उसके आंखों के सामने वो तड़प रही है, जी में जी नहीं आया, रोड में चल पड़ी है। ओ यीशु मसीह रोड में जा रहे हैं, रोड में चली है और तब कह रही है दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। लेकिन लिखा है वचन के अंदर यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दिए। ध्यान से सुनिएगा, आगे चलकर मैं एक बात को कहना चाहता हूं। लिखा है चेले कहने लगे प्रभु इसे विदा कर, ये चिल्लाती हुई हमारे पीछे आ रही है। मुझे कहने दीजिए कनानी स्त्री है, सचमुच मेरे प्रियो कनानी स्त्री है इसीलिए, और मुझे कहने दीजिए कि उस समय हे की दृष्टि से इस जाति को देखा जाता था। और मुझे कहने दीजिए, और जब ये चिल्लाती हुई आ रही है तो इसके चेले लोग कहने लगे प्रभु इसे विदा कर, एक बार कह दे चली जा, तेरा विश्वास चंगा किया। यीशु के चेले जानते थे यीशु जो बोलेगा वो हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जवाब नहीं दिए। यीशु मसीह जवाब नहीं दिए। लिखा है मेरे प्रिय 24 वचन में, उसने उत्तर दिया, यीशु उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। क्या बात है, इजरायलियों के अलावा दूसरे के लिए नहीं भेजा गया। इजराइल की खोई हुई भेड़ के अलावा दूसरे के लिए नहीं भेजा गया। ये सवाल सचमुच मेरे प्रिय, ये उत्तर जो था, कनानी स्त्री बोल रही है कि मेरी बेटी को बहुत दुष्ट आत्मा सता रही है, मुझ पर दया कर। ये एक उत्तर की मांग कर रही है, लेकिन यीशु मसीह उत्तर बहुत अद्भुत रीति से दे रहे हैं। कैसे? मैं इजरायलियों के अलावा दूसरे के लिए नहीं आया। ध्यान से सुनिए, इस वचन के अंदर में लिखा है, और तब ये हो सकता है टूट गई, जैसा भी हो। लेकिन आगे हम देखेंगे 25 वचन में लिखा है, पर वह आई
यीशु मसीह उत्तर दिया है, मैं इजरायलियों के अलावा दूसरे के लिए नहीं आया, इजराइल के खोई हुई भेड़ के अलावा मैं दूसरे के लिए नहीं आया। और लेकिन ये बाइबल में लिखा, पर वो आई, आंसुओं के साथ में थी, अपनी बेटी की छुटकारा की मांग करना चाह रही थी। ओ सचमुच एक शांति को लेकर जाना चाहती थी, एक शांति और एक आनंद को लेकर जाना चाहती थी, एक छुटकारे को लेकर जाना चाहती थी। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जवाब उल्टा था, और रियली सचमुच उसके अनुसार, उस स्त्री के अनुसार जवाब जो है नहीं था। और कहा यीशु मसीह ने कि मैं इजरायलियों की खोई हुई भेड़ों के अलावा दूसरे के लिए नहीं आया। लेकिन आगे लिखा है, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। बड़ा भयंकर लिखा है मेरे प्रियो। एक बार में उत्तर यीशु मसीह नहीं दिया, लेकिन दोबारा फिर से आकर के उसके सामने झुक करके वो धन्यवाद की और कहने लगी, हे प्रभु मुझ पर दया कर, दया कर। ध्यान से सुनिएगा, हम इस कार्यक्रम के आज की शाम के अंतिम मैसेज में हैं, और जो मुख्य पॉइंट है मेरे प्रियो, इसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है, उसने उत्तर दिया। किस बात को सुनकर? यीशु मसीह के पास में वो दंडवत की और कहने लगी, हे प्रभु मुझ पर दया कर। आज की शाम मेरे प्रियो इस वचन के अंदर लिखा है, उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया? कैसे उत्तर दिया? लिखा है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं समझता। अरे बाबा रे, ये भी उत्तर बड़ा गजब है। एक महिला प्रार्थना कर रही है यीशु मसीह के पास, एक बार प्रार्थना कर चुकी है, प्रभु मुझ पर दया कर, दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मसीह उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कहने लगा, मैं इजराइल के खोए हुए भेड़ों के अलावा दूसरे के लिए नहीं आया। लेकिन फिर भी वो स्त्री यीशु के पास में आकर के दंडवत करने लगी, हाथों को जोड़ करके प्रणाम करने लगी और ये निवेदन करने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। लेकिन यीशु मसीह की ओर से एक जवाब आया, और सचमुच मेरे प्रियो वो जवाब ऐसा था कि मैं लड़कों की रोटी को लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं समझता। क्या बात है। कोई कह रहा है, प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, 2 बार बातें हो, 2 बार हो गई बातें, उल्टा बातें। लेकिन आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये वचन के अंदर में लिखा है, उसने कहा, वो स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु। यीशु मसीह उस स्त्री के पास में एक बात को रखा कि मैं बालकों की रोटी को लेकर कुत्ते के आगे रखना अच्छा नहीं समझता। लेकिन वो स्त्री फिर कहती है, सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, बिल्कुल सत्य है प्रभु, बिल्कुल सत्य है प्रभु। लिखा है आगे, पर कुत्ते भी तो स्वामी के मेज से जो गिरते हैं उसको चूर चार के खाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं इस वचन को शुरू से लेकर आज दोहराना चाहूंगा। वचन के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, एक बार यीशु मसीह के पास में आकर के कहने लगी, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है। यीशु मसीह जवाब नहीं दिया मेरे प्रियो। आगे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहने लगा, इजरायलियों के खोई हुई भेड़ों के अलावा मैं दूसरे के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन फिर से वो आकर के कहने लगी, हे प्रभु मुझे सहायता कर। फिर यीशु मसीह ने कहा, बालकों की रोटी को लेकर कुत्ते के आगे रखना अच्छा नहीं समझता मेरे प्रियो। लेकिन इस महिला का विश्वास देखिए, ये महिला कहने लगी और ये कहने लगी सत्य है प्रभु, बालकों की रोटी को लेकर कुत्ते के बीच में रखना अच्छा नहीं है। ये बातें बिल्कुल सत्य है, मगर जो स्वामी के मेज से जो रोटी का टुकड़ा गिरता है, वो टुकड़ा को भी तो कुत्ता चाट के खाता है, चूर चार के खाता है, चाट के खाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, सचमुच मेरे प्रियो, ये महिला सचमुच कहने लगी कि एक छोटा सा टुकड़ा दे दे प्रभु, एक छोटा सा टुकड़ा मेज से स्वामी के मेज से जो गिरता है, बस उतना ही छोटा सा गिरा दे, उसी को मैं चाट के खाऊंगी। और तब मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, उनका विश्वास इतना भयंकर विश्वास था कि छोटा सा ये बार कह दे मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मैं लेके जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, ये महिला के अंदर में हम बातें देखते हैं। आगे थोड़ा सा हम देखें तो लिखा है, इस पर यीशु ने उत्तर दिया,
हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो। आगे लिखा है, उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। बोले हालेलुया। इस वचन के अंदर में सचमुच मेरे प्रियो गहराई की बातें बहुत है। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, बहुत गहरी बातें हैं। एक बात यीशु मना किया, मतलब यीशु मसीह जवाब नहीं दिया। दोबारा फिर कहा कि इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के लिए के अलावा दूसरे के लिए नहीं आया मेरे प्रियो। और तीसरी बार में सचमुच मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि रोटी, पालकों की रोटी को लेके कुत्ते के बीच में रखना अच्छा नहीं समझता। लेकिन सच्चाई है मेरे प्रियो, ये स्त्री यीशु के पीछे आई थी एक उद्देश्य को लेकर। कुछ भी कह दे प्रभु, कुछ भी बोल दे प्रभु, मैं तेरे पीछे आई हूं, कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं मेरी बेटी की छुटकारा को लेकर के जाऊं। हालेलुया। क्या लेके जाऊंगी? मेरी बेटी की छुटकारा को लेकर जाऊंगी। आज यहाँ पर एक बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। कहने का मतलब दो बार तो, पहली बार तो जवाब नहीं दिया, दूसरी बार उल्टा जवाब दिया, तीसरी बार भी उल्टा जवाब दिया, लेकिन चौथी बार में कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसा तेरे लिए। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। इसका मतलब मैं एक बात को कहना चाहता हूं, क्या ऐसा हो गया कि यीशु मसीह अचानक कह दिए कि तेरा विश्वास बड़ा है, जाते जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो? एक सवाल मैं आपके पास रखना चाहता हूं, क्या ऐसे चीज को देखा, क्या ऐसी बातें सामने आई कि यीशु मसीह को मजबूर होना पड़ा? यीशु मसीह मजबूर हो गए। आज एक बात को कहना चाहता हूं, पहला चीज वो स्त्री के अंदर विश्वास को देखा, दूसरा चीज उसके अंदर की उद्देश्य को देखा, और तीसरा चीज सबसे महत्वपूर्ण बात कि यीशु मसीह पहचान लिया है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह इस स्त्री को पहचान लिया है, और इसके यीशु मसीह पहचान लिया है कि यीशु के अंदर की परिपूर्णता को ये महिला पहचान ली है। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, आसानी से छुटकारा हो जा नहीं कहा यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह को समझ में आया, यीशु मसीह को समझ में यह आया कि मेरे अंदर की परिपूर्णता को यह स्त्री पहचान ली है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर तो वो परिपूर्णता है, वो सामर्थ्य है, और इस बात को ये स्त्री भी आत्मा और सच्चाई के साथ पहचानी थी कि मेरे इस यीशु के अलावा इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी छुटकारा मेरी बेटी का नहीं है। और ये उम्मीद को लेकर, ये विश्वास को लेकर यीशु मसीह को सचमुच ये पहचान ली थी कि वो ही सामर्थी प्रभु है, और उसके भरपूरी है, परिपूर्णता है। सचमुच जो भरपूरी है, यीशु मसीह के अंदर जो भरपूरी है, उस बात को ये महिला पहचानी, और इस बात को यीशु मसीह पहचान लिया कि जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है, उस बात को ये महिला पहचान ली। हालेलुया। और यही पहचान के कारण यीशु ने कहा, जा तेरा विश्वास बड़ा है, जा जैसा तू चाहती है वैसा तेरे। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह को पहचाने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर एक मनुष्य को पहचानने की जरूरत। क्या यीशु के अंदर ऐसी भरपूरी है जो अंधे को आंखें देता, लंगड़े को चला देता, अरे किडनी को नया बनाता, हृदय जो बंद था हृदय की गति को आरंभ करता है। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, लकवा है, लकवा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करता, गूंगा है, गूंगा को बोलने का सामर्थ्य देता, पागल है, जी हाँ पागल है, सचमुच वो परमेश्वर पिता पागलों को ठीक करता। जो आपके सामने स्क्रीन में जो दिख रहा है वो भी एक था एक समय में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज मैं एक बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज ये जरूरत है इस स्त्री के समान हम पहचाने उस यीशु को कि यीशु के अंदर वो भरपूरी है, और ये बातें यीशु के अंदर समझ में आ जाए तो यीशु मसीह आज के शाम कहने वाले हैं, जा तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। जा तेरा विश्वास बड़ा है।
आज मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, इस स्त्री को कहा 2 बार सचमुच मेरे प्रियो जवाब उल्टा मिला। पहला, यीशु तो जवाब नहीं दिया था। दूसरी बार यीशु ने कहा इजरायलियों के अलावा दूसरे के लिए नहीं आया। तीसरी बार लड़कों की रोटी को लेकर कुत्ते के आगे डालना उचित नहीं समझता। लेकिन ये स्त्री बार बार सचमुच मेरे प्रियो वो दीन होकर, दरिद्र होकर ओ सचमुच यीशु के पास में मांगने लगी। वो घुटने टेक करके मांगने लगी, आंसू बहा कर मांगने लगी। और सचमुच यीशु मसीह के ऊपर में पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास के साथ वो मांगने लगी। सचमुच मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, ये स्त्री के अंदर में सचमुच यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह के अंदर जो परिपूर्णता और जो भरपूरी है, उस बात को ये स्त्री समझ गई और समझ के निकली थी कि मुझे आज छुटकारा मिलेगा, देगा तो केवल वो प्रभु है जो इस मार्ग से होकर के जा रहा है। मेरी बेटी को चंगा करने का उसी के पास सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं कहना चाहता हूं, आज की शाम मेरे प्रियो, पहली बात यीशु मसीह जवाब नहीं दिया तो इस स्त्री को, हो सकता है आज की शाम तक आपको जवाब नहीं मिला है। मुझे कहने दीजिए, बीमारी आपकी बढ़ती जा रही है, यीशु मसीह के पास रोज पुकार रहे हैं, लेकिन हो सकता है आज की शाम तक जवाब नहीं मिला है। इस वचन के अंदर में एक बात, बहुत रहस्य की बात छिपा है। यीशु मसीह को यह समझ में आया कि मेरी भरपूरी को और मेरे अंदर की परिपूर्णता को ये स्त्री समझ गई और पहचान ली है। और जैसे ही यीशु को ये बातें समझ में आया कि ये बेटी मुझे पहचान ली है, तब यीशु ने कहा तेरा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। आज प्रभु को कहने की जरूरत है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जमीन और आसमान का मालिक है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तेरे सिवा दुनिया के अंदर न स्वर्ग के नीचे न पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। आज इस भरपूरी को आज हरेक अपने मन के अंदर में रखें और सचमुच मुझे कहने दीजिए विश्वास के साथ यीशु को पहचान लें। और जो यीशु के अंदर भरपूरी है, और जब आपको मालूम है कि भरपूरी है यीशु के अंदर, तो मांगिए। आज की शाम आपके जीवन के अंदर चमत्कार हो। मैं एक बार फिर से बोलूंगा मेरे प्रियो, यीशु के अंदर वो भरपूरी है, वो सामर्थ है जो जमीन और आसमान का करता है, जमीन और आसमान का मालिक है। जो मुंह से निकलता, जो यीशु कहता, वो हो जाता है। उसके वचन में सामर्थ है। रियली मेरे प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हरेक को आशीष देना चाहता आज, लेकिन ये बात समझ में यीशु को भी आनी चाहिए कि मुझे ये पहचान। हालेलुया। आज कह दीजिए प्रभु मैं वो ही हूं। आज कनानी स्त्री के समान तेरे पास आए। आइए सचमुच अगर समृद्ध हमारे साथ में जुड़े हैं तो समृद्ध के साथ एक कोरस गाएं, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएं। यस, परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। यस गॉड। धन्यवाद प्रभु आपको इस समय के लिए कि राजा हम इस पहचान को जानने पाए कि हमारी पहचान राजा आप में ही मिलती है। और आज भी जब हम आपसे मांगने जा रहे हैं प्रभु, आप हमारे विश्वास को देखते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा, यस गॉड, पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सब हाथ उठाकर यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए
कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब मुंह खोल कर परमेश्वर मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सब मिलकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, Yes, God, Holy Spirit. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सचमुच मेरे प्रियो, उस कनानी स्त्री के समान में उस प्रभु के पास में आए और कहे, प्रभु दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटा और बेटी के लिए प्रार्थना करें। आज हर एक लोग जो आंसू के साथ में है प्रार्थना करें। आइए सचमुच अपने होठों को खोले, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनके पुकार को सुने मेरे पिता। ओ तारीफ के योग्य परमेश्वर, आज एक एक लोगों के प्रार्थना को सुने, एक एक लोगों के साथ में होकर चले, एक एक लोगों को अपनी आत्मा से ढांपे, एक एक लोगों को एक नया ताकत और एक नया बल दे, एक नया सामर्थ्य हर एक लोगों को ढांप के रखे। पवित्र आत्मा इसी समय एक एक को टच कीजिए। इसी समय प्रभु जी आपकी तारीफ के लिए एक एक लोगों को सौंपते हैं। यस 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 यस, पुकारे प्रभु के पास, प्रभु के पास पुकारे। आइए ताली बजा सकते हैं तो ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, यस पुकारे पुकारे पुकारे, ताली बजाते हुए। और ताराबा शिखलारा रंदरा खंदरा इबिरी बलाबा शंबारंदरा खंदरा। हालेलुया प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदावंद राजा, आज एक एक लोगों की मांग को पूरा करे। ओ सचमुच कनानी स्त्री की स्त्री जबकि पिता आपको पुकार रही थी, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आइए कनानी स्त्री के समान अपनी आंखों से आंसू को बहने दे। ओ पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। यस 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 मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। आज एक एक की मांग को पूरा करे प्रभु जी, एक एक के साथ में होकर चले मेरे प्रभु जी। एक एक को तू अपनी आत्मा से ढांपिए, एक एक को पुकारे पुकारे पुकारे, परमेश्वर की आत्मा को पुकारे। Yes, God. Yes, God. Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, Lord. धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जी, आज एक एक की पुकार को सुनिए मेरे पिता, एक एक को आशीष दीजिए मेरे प्रभु जी। आज इनके आंसू को देख मेरे प्रभु जी, आज जो इनके आंसू बह रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज इनके आंसू को पोंछे मेरे प्रभु। आज जो भी है मेरे पिता, इनके जिंदगी का सारा तबाही समाप्त किए जाए ओ यीशु मसीह के नाम में। आज जो भी इनके बदन के अंदर इनके प्रॉब्लम है, और जो भी इनके शरीर के अंदर, परिवार के अंदर, और जो भी अंधकार की युक्तियों का प्रभाव है, आज सब प्रकार की शैतान और इब्लिस का ताकतें, आज जो भी बंधने श्रापें टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस पुकारें, यस पुकारे पुकारे, पूरे परिवार के साथ में होकर पुकारें। थोड़ी देर प्रार्थना करें, पुकारे प्रभु को। आज दे मेरे परमेश्वर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। यस गॉड, होली स्पिरिट लॉर्ड, आपके ऊपर परमेश्वर का दया उतर आए, इसी समय दया उतर आए। यस गॉड मेरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ्य हर एक को स्पर्श करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज एक बार फिर से मेरे प्रभु जी आपका सहायता हर एक के साथ में होए। इसी समय पवित्र आत्मा तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हर एक के जीवन के लिए उतारते हैं। यस गॉड, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, इसी समय पवित्र आत्मा टच कर, टच कर, टच कर। वो अपने सामर्थ्य से भरे। ये बीमारी छोड़े, शैतान छोड़े, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़े। इसी समय सारी अंधकार की सामर्थ्य
छोड़ करके चले जाए। मेरे पवित्र आत्मा तेरे अधीनता में मैं छोड़ता मेरे प्रभु जी, वो तू सहायता कीजिए मेरे खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसे समय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। सहायता करे मेरे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी है मेरे प्रभु जी, आज आपके पवित्र सिंहासन के करीब आज मेरे प्रियजन को सौंपता हूं मेरे प्रभु जी, ओ तू सहायता कीजिए खुदा। आज हरेक की मांग को पूरा करे, हरेक की मांग को पूरा करे, हरेक की मांग को पूरा करे मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं स्वामी मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से अपने अपने आंखों को बंद करें और सचमुच अपने बीमार शरीर पर अपने हाथों को रखें। और इस समय हम इसी गीत को एक बार फिर से हम गाएंगे, भाई सोनल के साथ हम गाएंगे, पवित्र आत्मा आ, यस पवित्र आत्मा आ। धन्यवाद, मैं परमेश्वर की आत्मा को आपके ऊपर देखता हूँ। यस गॉड, धन्यवाद करते स्वामी। यस 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 सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु के नाम में, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं आंसू बहाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा ओ आजा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। फिर से खुदाबंद आपके पवित्र चरणों में मैं लाता हूँ एक एक भाई और बहन। तू अपनी सामर्थ्य से, आग से, आत्मा से भरे मेरे प्रभु जी। आज स्पर्श करे, ये बीमारी छोड़े, तकलीफ छोड़े, शैतान छोड़े, रुकावट छोड़े, बंधन छोड़े, और यीशु के नाम में इनके जिंदगी में से निकल कर चले जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज फिर से उस स्त्री के समान में पुकारता हूँ, हे प्रभु दया कर। आज एक एक प्रिय भाई और बहन को दया कर मेरे पिता, एक एक भाई और बहन को दया कर। बीमार से टूटा हुआ ये भाई आज जो अपने बीमार शरीर पर हाथों को रखा, आज आंसुओं के साथ प्रार्थना करता, इनकी पुकार को सुनिए मेरे पिता। यस, चंगा कीजिए, ये दर्द छोड़ दे, आंख का प्रॉब्लम चले जाए, ये जुबान का प्रॉब्लम चले जाए, कान का प्रॉब्लम चले जाए, यीशु के नाम में गुप्त बीमारी छोड़कर चले जाए, सब प्रकार के हाथ और पैर की बीमारी छोड़ करके चले जाए। इनके शरीर के अंदर में खून नहीं बनना का सामर्थ आज यीशु के नाम में मैं आदेश करता हूँ, निकलो और चले जाओ प्रभु यीशु के नाम में। इसी समय पिता आज एक एक जन को छू और चंगा कर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, एक एक को आशीष दे। पवित्र आत्मा एक एक जन को तेरे नियंत्रण में सौंपता हूँ। धन्यवाद करते मेरे पिता, सहायता आपका होने पाए, तेरी आत्मा का पवित्र प्रभाव हर एक के साथ रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते स्वामी। आज जो भी है मेरे प्रभु, मैं दुआ मांगता हूँ तेरा बल को बहने दे। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजा, सारी जलाल इज्जत और आदर आपको देते हैं। जो भी है मेरे पिता, आज हर एक परिवार की रक्षा और मदद करे। अगर परिवार के लोग हॉस्पिटल में हैं, उन्हें संभाले मेरे परमेश्वर, उन्हें आजाद करे, चंगा करे। आज इस विश्वास के साथ आज सारे हर एक का जिंदगी का प्रॉब्लम समाप्त करते हैं। आज विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आज सचमुच दुष्ट आत्मा से एक एक लोगों को आजाद करे, बुरी बुरी स्वप्नों का ना खारिज हो जाए। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक पागलपन की सामर्थ चले जाए,
प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरा धन्यवाद करते, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करे। आमीन, 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 आमीन।